सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी मीडिया बंधुओं का और सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज इस महत्वपूर्ण दिन पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि आज के जो महत्वपूर्ण घोषणाएं वो उत्तराखंड की राजनीति में जो एक नया मील का पत्थर साबित होगा आज का दिन। इसी विषय पे मंच पे उपस्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, कर्नल कोटियाल जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज की जो महत्वपूर्ण घोषणा है उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। देवभूमि के सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आज इतना हॉल ये खचाखच भरा है और मैं समझता हूं कि हजारों लाखों लोग टीवी के जरिए, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आज इस कार्यक्रम को भी देख रहे होंगे। उन सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आपके बीच में दो बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूं और मैं समझता हूं कि ये दोनों घोषणाएं उत्तराखंड के भविष्य के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। पहली बड़ी घोषणा, मैं बेहद गर्व और फक्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल होंगे। कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी आए थे। उन्होंने ऐलान किया था कि हम जनता से पूछेंगे जनता की क्या राय है। उसके बाद हमने किस्म किस्म के सर्वे किए, किस्म किस्म के तरीकों से जनता से पूछा, देवभूमि की जनता से पूछा कि आम आदमी पार्टी को अपना सीएम कैंडिडेट किसे बनाना चाहिए। क्या कर्नल अजय कोटियाल को सीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए? मैं समझता हूं इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया लोगों का। लोगों ने कहा जी जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके आज तक इन चंद पार्टियों ने और इन चंद नेताओं ने मिलके उत्तराखंड को पूरी तरह से लूट लिया। उत्तराखंड को लूटने में इन नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने कहा अब हमें नेता नहीं चाहिए, बहुत हो गए नेता और बहुत हो गई पार्टियां, अब हमें एक देशभक्त फौजी चाहिए। उत्तराखंड के लोगों की सोचे, उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचे, मां भारती के बारे में सोचे। तो ओवरवेलमिंग लोगों ने, बहुत बड़े स्तर पे लोगों ने कहा कि हमें इन नेताओं, अब इन नेताओं के भरोसे अब उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, हमें अजय कोटियाल अपना सीएम चाहिए। तो ये निर्णय आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया, ये निर्णय उत्तराखंड के लोगों ने लिया है कि अजय कोटियाल साहब को आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट बनाया जाए। अजय कोटियाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रह के देश की सेवा की, अपनी जान की बाजी लगा के आतंकवादियों का सामना किया, अपनी जान की बाजी लगा के
इन्होंने पाकिस्तान का सामना किया, इन्होंने देश के दुश्मनों का सामना किया। आज भी 2 गोलियां इनके शरीर के अंदर हैं, उन 2 गोलियों को ये साथ लेके घूमते हैं। जब उत्तराखंड के वो चंद नेता उत्तराखंड को लूट रहे थे, देवभूमि को लूट रहे थे, तब ये शख्स बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की सुरक्षा में लगा हुआ था। तो उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है जो अपनी जान की परवाह किए बिना तन मन धन सब कुछ लगा के उत्तराखंड के विकास के बारे में सोच सके। कुछ साल पहले केदारनाथ पे आपदा आई थी, केदारनाथ को काफी क्षति हुई थी। एक बार तो ऐसे लग रहा था जैसे कैसे इसको ठीक किया जाएगा। तब इस शख्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था, केदारनाथ को ठीक किया था। इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ को पुनर्निर्माण किया था और अब ये उत्तराखंड के नवनिर्माण करने का, उत्तराखंड के नवनिर्माण करने का इन्होंने बीड़ा उठाया कि इनके हाथों में अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो उत्तराखंड का भविष्य न केवल सुरक्षित होगा बल्कि सुनहरा होगा। तो मैं कोटियाल साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड के लोगों को बधाई देता हूं कि एक ऐसी शख्सियत को अब उत्तराखंड संभालने का मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड के लोग उन्हें मौका देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूछ रहे हैं कि दूसरी घोषणा ये कि देवभूमि को पूरे विश्व का, हिंदुओं का आध्यात्मिक राजधानी, स्पिरिचुअल कैपिटल बनाया जाएगा, जो मैंने घोषणा की। ये ना हमेशा होता है कि आदमी जब कुछ तैयारी करके आता है तो बहुत कम समय में वो अपने पूरे पॉइंट्स कन्वे कर पाता है, लेकिन कई बार जब इस तरीके के फैसले अचानक सुनाई देते हैं जिसमें कि एक घबराहट भी होती है, रोंगटे भी खड़े होते हैं, इच्छा भी होती है, लगता भी है कि क्या वाकई में हम इसे कर पाएंगे, तो उस टाइम पे जो पुराने दिमाग में बैठी हुई स्क्रिप्ट होती है वो ना सब छूट जाती है। माननीय अरविंद केजरीवाल सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के सब मोटिवेटेड वर्कर्स हमारे सामने जो आ रखी है, मीडिया और पुलिस कर्मचारी जिन्होंने बहुत तरतीब से आज इस ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोग्राम को बनाने में पूरी मेहनत कर रखी है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़े गर्व का और सम्मान का दिन है जब अरविंद केजरीवाल जी खुद मेरे को ये जिम्मेवारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड का जो नवनिर्माण की जो हम कल्पना करते हैं, जो हम बात करते हैं, उसकी बागडोर अजय कोटियाल देखेगा। आसान नहीं है ये काम मेरे लिए। इंडियन आर्मी का हूं तो एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। जब हम ऑफिसर बनते हैं, एक होता है परमानेंट कमीशन, लेकिन जब अचानक बहुत ज्यादा जरूरत होती है देश को तो उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, 6 साल के लिए। मैं आपसे खाली 6 महीने का टाइम मांग रहा हूँ। इतना टाइम जब सबने देख लिया है, 6 महीने का टाइम देख के देखो इस आम आदमी पार्टी को, इस अजय कोटियाल को, इस अरविंद केजरीवाल जी को। अगर तुम्हें लगेगा कि सही दिशा में नहीं जा रहे हैं तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे दोबारा। हम ये बोलेंगे हमारे काम को देखो, अगर काम सही है तो हमें जरूर उत्तराखंड के नवनिर्माण में आगे जाना चाहिए। मेरे को एक चीज याद है, जब अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की विधानसभा में सुंदरलाल बहुगुणा जी को सम्मानित करा था, तो उस दिन सुंदरलाल बहुगुणा जी के लड़के राजीव नयन बहुगुणा ने सर को क्या बोला था, और ये बड़ी मजेदार और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बोला आप पॉलिटिशियन नहीं है, आप आज पॉलिटिक्स में जा रखे हो डेपुटेशन पे, क्योंकि आपने सुधारीकरण करना है। जिस दिन आप सुधारीकरण कर दोगे पॉलिटिक्स का, आप वापस आ जाना। ये अरविंद केजरीवाल सर को बोला था।
कल मेरे को राजीव नयन बहुगुणा ने बोला फोन पे कि कर्नल तू पॉलिटिशियन नहीं है, तूने अपनी जिंदगी को और चीजों पे भी लगाना है। जिस दिन उत्तराखंड का नवनिर्माण हो जाएगा, तेरे को वापस आना है तो किसी गुफा में बैठना और युवाओं को मौका देना वो आगे आकर के पॉलिटिक्स करें। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक तूने जान लगानी है। और इन्हीं सब चीजों के साथ मैं अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा से यकीन और एश्योरेंस दिलाना चाहता हूँ कि सर, हम सब उत्तराखंडी हमेशा खुश होंगे जितनी बार आप यहाँ पे आएंगे और आकर के हमारा हौसला बढ़ाएंगे। काम करने की क्षमता हमें गाइडेंस की जरूरत है और वो गाइडेंस हमें जरूर यकीन है आपसे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।